नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मंदिरों से जो है कि दान मांगा है, जिस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस का पर निशाना साधा। तो बात यहाँ यह है कि मंदिरों से पैसा क्यों मांग रही है सरकार और क्यों इतनी मुसीबत में हिमाचल प्रदेश ही पड़ता है। इन सारे विषयों पर इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जो है करंट के सारे मुद्दे जो भी देश में विदेश में चल रहा हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, ये पूरा एक टॉप स्टोरी बनी हुई है, आप गूगल पर देख सकते हैं कुछ दिनों से। तो बात करते हैं कि हुआ क्या। तो साथियों, हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले 2 वर्षों में विनाशकारी जो भूस्खलन और बाढ़ की समस्याओं से बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है कि मौद्रिक संकट से जूझ रही है। कुछ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, उनको फंडिंग करने के लिए अब मंदिरों का जो है कि रुख किया गया है कि उनका जो दान है वो लोग कुछ दान सरकार को दें, जिससे कि ये कुछ योजनाएं जो सरकारी है उसको कंप्लीट किया जाए। जिस पर विपक्ष में जो भाजपा सरकार है उसने इस कदम की जो है कि निंदा करते हुए कहा कि ये चौंकाने वाला काम किया गया है, जिस पर पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ठाकुर वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि किसी भी पिछली सरकार ने कभी भी बजटीय योजनाओं के लिए मंदिर ट्रस्ट फंड का उपयोग नहीं किया। नियमित सरकारी खर्चे के लिए मंदिर फंड का उपयोग पूरी तरह जो है कि अस्वीकार होगा, ये इनका कहना था। साथियों, बात यहाँ पर ये उठता है कि सरकार को फंड क्यों चाहिए। तो साथियों, 29 जनवरी को एक जो है कि अधिसूचना जारी हुई, जिसमें अधिसूचना में राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य द्वारा संचालित धर्मार्थ गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए योगदान मांगा। इसमें विशेष रूप से 2 विशिष्ट कार्यक्रम, जो कि एक है मुख्यमंत्री सुख आश्रय और जो दूसरा है वो है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, इसके लिए जो है कि धन की मांग की गई थी, जिन्हें फरवरी 2023 में और सितंबर 2024 में अधिसूचित किया गया था। साथियों, हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक धार्मिक संस्थान धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम के तहत कार्यरत विभिन्न मंदिर ट्रस्ट से योगदान ये लोग देते रहते हैं। राज्य अधिसूचना में कहा गया कि उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुख्यमंत्री सुख आश्रय और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में योगदान कर सकते हैं। हालांकि योगदान को पहले मंदिर ट्रस्ट द्वारा पारित किया जाना चाहिए और ट्रस्टों उनके कामकाज और दान को नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून की कड़ाई से पालना किया जाना चाहिए, ये सरकार का कहना है। साथियों, हिमाचल प्रदेश में मंदिरों की संपत्ति की अगर जब बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राज्य के नियंत्रण में कम से कम 36 जो प्रमुख मंदिरों के अलावा कई अन्य छोटे ट्रस्ट भी हैं। 2023 में मानसून सत्र के विधानसभा रिकॉर्ड का अनुमान है कि उनके पास सामूहिक रूप से सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति और वार्षिक चढ़ावा उपलब्ध है, जिनमें कि उन्नाव जिले में जो चिंतापूर्ण माता का मंदिर है और बिलासपुर जिले में जो माता नैना देवी का मंदिर है वो सालाना लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं, जिसके वजह से वहां पर महत्वपूर्ण दान मिलता है। इन दोनों जगहों पर सबसे अधिक वहां पर दान मिलता है। साथियों, राज्य के भाषा कला और सांस्कृतिक विभाग ने 2022 की सरकारी रिपोर्ट में प्रमुख मंदिरों का संयुक्त नगद भंडार और सोना करीबन 500 करोड़ रुपए से अधिक का आंका। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो रख रखाव अनुष्ठान और जो धर्मार्थ कार्य या गतिविधियां हैं उनके लिए ही रखा गया है। इस पर बीजेपी ने अपना लंबा चौड़ा जो है कि इनका विरोध करते हुए ये सारी चीजें कही हैं, जिसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोविड-19 या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो तो समझ में आता है कि आप फंड लेते हैं, इस तरीके से किसी सरकारी जो काम है उसको कंप्लीट करने के लिए आप फंड ले रहे हैं, ये सही नहीं है। इस पर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सुक्खू, उन्होंने कहा कि ये कोई खराब चीज नहीं है, ये अच्छे कार्यों के लिए लिया जा रहा फंड है, जिससे कि हम लोग
वहाँ के बच्चे जो हैं उनके एजुकेशन को बेटर बनाने में और उनकी लाइफ को बेटर बनाने में इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें लेने कोई गलत बात नहीं है। साथियों, हिमाचल में फंड का संकट क्या है? तो देखिए, कांग्रेस के सामने वित्तीय समस्याओं को भयावहता को पिछले साल अगस्त में रेखांकित किया गया था, जब श्री सुक्खू और उनके मंत्रिमंडल ने कहा था कि वे कम से कम 2 महीने के लिए वेतन और भत्ते को स्थगित कर देंगे। कैबिनेट में चर्चा के बाद सभी सदस्यों ने निर्णय लिया था कि अब जब तक राज्य में सुधार नहीं होता है, तब तक हम 2 महीने तक वेतन और जो टीए और डीए होता है, परिवहन और महंगाई भत्ता, वो नहीं लेंगे। और ये तो बस एक छोटी सी ही रकम है, लेकिन जो प्रतीकात्मक है। इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री जो है कि संवाद में इस बात को बोले कि वो लोग भी अपना जो है कि सैलरी डोनेट कर सकते हैं। साथियों, हिमाचल क्यों इतना संघर्ष कर रहा है? तो अगस्त 2023 से पहाड़ी राज्य अचानक बाढ़ और भूस्खलन की लहरों से प्रभावित हुआ, और ऐसा लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति 2025 में भी ये जारी ही रहेगी। कुल्लू जिले में लगातार 24 घंटे तक भारी बारिश के बाद शुक्रवार को भूस्खलन हुआ। ये इसी शुक्रवार की बात है, जिसके बाद समाचार एजेंसी जो है एनआईए द्वारा साझा किया गया एक वीडियो था, जिसमें जो आप देख सकते हैं कि एक मारुति यहाँ पर अल्टो जो है कि वो पड़ी हुई है, और ये पानी में जो है कि आधा इससे टकरा कर पानी जा रहा है। तो किस तरीके की स्थिति आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। साथियों, अकेले अगस्त 2024 में कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में बादल फटने से आई बाढ़ में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई, और 27 जून से 9 अगस्त के बीच बारिश से संबंधित घटनाओं में करीबन 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें अन्य जिले भी शामिल थे। कुल क्षति का जो अनुमान है वो करीबन 842 करोड़ इसमें लगाया गया था। साथियों, 2023 में अनुमानित जो नुकसान हुआ था वो करीबन 10,000 करोड़ रुपए का था। राज्य को यानी कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार, असम सरकार और बिहार सरकार और दिल्ली सहित अन्य राज्यों ने भी जो है कि वित्तीय सहायता दी थी। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने दावा किया है कि राहत पुनर्वास के लिए केंद्र द्वारा प्रदान किया गया धन अपर्याप्त है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले साल का जो राज्य मतलब कि वहां पर केंद्रीय जो जीएसटी था उसको करीबन 2500 से लेके 3500 करोड़ रुपए का वो जीएसटी या फिर वस्तु एवं सेवा कर जो है वो उसका भुगतान नहीं किया गया, पूरा भुगतान नहीं किया गया है। अब मेन बात है कि आखिर इसमें और क्या क्या समस्याएं हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे मेन समस्या ये भी एक निकल के आ रही है कि जो वहाँ के चुनावी वादे थे इलेक्शन के टाइम पे किए गए, वो भी एक विशेष रूप से उनको कंप्लीट करने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी यहाँ पर एक जो है कि दिक्कत का सामना या फिर दिक्कत पैदा करने का काम कर रहे हैं, जिनमें कि ओपीएस यानी कि ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, इसकी बहाली जो है कि वित्तीय तनाव बढ़ा गया है, जिससे राज्य अब करीबन 86,589 करोड़ रुपए का कर्ज का सामना कर रहा है। साथियों, सरकार वेतन पर करीबन 20,639 करोड़ रुपए खर्च करती है, वहीं वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान के साथ साथ वित्त वर्ष 2014 के लिए कुल जो बजट था वो करीबन 2014 का जो कुल बजट था उसका करीबन 46.3% इसी में खर्चा हो गया था। साथियों, महिलाओं को जो 1500 रुपए मासिक भत्ता और मुफ्त बिजली प्रदान करने का जो इन्होंने वादा किया, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली चुनाव में भी ये सबसे ज्यादा स्टार्टिंग तो एक तरीके से कहा जाए तो दिल्ली से ही हुई, जिसके बाद वहां पर अभी फिलहाल तो केजरीवाल की सरकार हार गई है और बीजेपी ने सरकार बना लिया है, जबकि इसने भी वहां पर बहुत सारी ऐसी प्रोमिसेस किए हुए हैं। देखते हैं ये कब तक कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पर जो मेन फैक्टर था कांग्रेस के द्वारा किया गया था, ये सारे इनको कंप्लीट करने में इतना जो है कि नुकसान कहा जाए या फिर कर्ज जो इन पर है कि हुआ है। उम्मीद करता हूँ साथियों ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।